हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, जिसमें हम लोग यहाँ पर आईबीपीएस पीओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस पीओ में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला नंबर सवाल टाइम एंड वर्क का, बी ए से 1.5 गुना अधिक कुशल है यदि ए किसी दिए गए कार्य का 6/7वां भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी कार्य का कितना भाग अधूरा रहेगा यदि बी केवल 6 दिनों के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। ए जो है ना 6/7 दिन काम 12 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो ए के द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लिया गया समय, तो 12 गुणा 7/6, 6 से 12 दो बार जाएगा यानी कि 7 दूनी 14 दिन। बी के द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लिया गया समय कितना आएगा, 14/1.5, है ना। तो बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तो बी का एक दिन का काम 1.5 डिवाइड बाई 14 आ जाएगा। बी का 6 दिन का कार्य, तो 6 गुणा 1.5 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू 9/14 आएगा। तो शेष कार्य यानी कि 1 माइनस 9/14 इक्वल टू 5/14 आ जाएगा। और ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। प्रतिदिन 13 घंटे काम करने वाले 24 श्रमिक 32 दिनों में 224 मीटर गुणा 16 मीटर गुणा 52 मीटर आयाम वाली एक दीवार बनाते हैं। प्रतिदिन 18 घंटे काम करने वाले 36 श्रमिक कितने दिनों में 432 मीटर गुणा 21 मीटर गुणा 64 मीटर आयामों वाली एक दीवार को बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा M1D1H1 डिवाइडेड बाई M2D2 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। जहां पर M1 क्या है, आप लोगों का मैन है, श्रमिक है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। D क्या है आप लोगों का यहाँ पर, क्या है, डेज है। H क्या है आप लोगों का यहाँ पर, आवर्स है। और W क्या है आप लोगों का यहाँ पर, वर्क यानी कि काम है, ठीक है ना, वर्क यानी कि काम है, ठीक है। तो यहाँ पे M1 कितने हैं, ध्यान से देखिएगा। M1 यहाँ पर कितने, 24 श्रमिक है 32 दिनों में और 13 घंटे काम करते हैं। तो 24 श्रमिक 32 दिनों में 13 घंटे काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 224 गुणा 16 गुणा 52 मीटर आयाम वाली दीवार बनाते हैं। 224 गुणा 16 गुणा 52 मीटर आयाम वाली दीवार को बनाती है इक्वल टू M2। 36 श्रमिक है, 18 घंटे काम करते हैं, है ना, और दिनों की संख्या निकालनी है। तो देखिएगा 36 श्रमिक है, टाइम है 18 घंटे, D2 निकालना है। और दीवार क्या बना रहे, 432 मीटर 21 मीटर 64 मीटर, 432 गुणा 21 गुणा 64 मीटर, है ना। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को अब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। आप समझना, बड़े ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, 16 से 32 कटेगा आपका 2 पर, ठीक है ना। 13 से 52 कटेगा आप लोगों का 4 पर, 2 से 4 कटेगा आप लोगों का 2 पर, और 2 से 24 कटेगा आप लोगों का 12 पर, ठीक है ना। अब इस 12 से 36 कटेगा 3 पर, ठीक है। इस 3 से 21 कटेगा 7 पर, इस 7 से 224 कटेगा 7 से 21, 7 दूनी 14, 32 पर, 32 से 64 कटेगा 2 पर, और 2 से 18 कटेगा 9 पर। अब 9 से 432 को कट कर दूंगा, तो 9 चौक 36 और 9 अठे 72। तो क्या आ गया, 1 इधर तो सारे कट चुके हैं, यानी कि आपका क्या बचेगा, D2 इक्वल टू 48 डेज बचेगा। कैसे बचेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो D2 की वैल्यू यानी कि दिनों की संख्या 48 निकल कर आएगी, और जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन भी है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं।
यदि किसी कार्य में 36 व्यक्ति लगे हो तो कार्य 40 दिनों में पूरा हो सकता है और 32 दिनों के बाद कार्य का केवल 3/4वां भाग पूरा हुआ तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले शेष कार्य इक्वल टू 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। शेष समय कितना है, 8 दिन। फॉर्मूला यूज करेंगे m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। m1 36 है, d1 40 है, काम कितना है 1 है, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू m2 d2 कितना है 8 है इंटू 8 और w2 यानी कि शेष कार्य कितना बचा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे, 36 गुणा 40 इस 4 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो m2 इंटू 32 तो m2 निकल कर आएगा 36 गुणा 40/32। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 से 36 9 पर और 9 पंजे 45। तो अतिरिक्त पुरुष कितने हैं, 45 में से पहले 36 थे, 36 को माइनस कर दूंगा, 45 में से 36 को माइनस, तो अतिरिक्त पुरुषों की संख्या आप लोगों की 9 निकल कर आएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 12 आदमी एक प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 18 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और 24 बच्चे इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाओं और 16 बच्चों ने 9 दिनों तक काम किया और फिर चले गए। 10 आदमी शेष प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बढ़ते आगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रश्नानुसार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि 18 महिलाएं कितने दिन में करती है, 16 दिनों में, तो 18 गुणा 16 महिलाएं आ जाएगा इक्वल टू, है ना। इसके बाद क्या करें, 24 बच्चे 18 दिनों में, तो 24 गुणा 18 बच्चे आ जाएगा। तो यहाँ से 18 से 18, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 3 महिलाएं बराबर 2 बच्चे के बराबर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि 8 महिला और 16 बच्चे कितने दिनों में करेंगे। 8 महिला 16 बच्चों को बच्चों में चेंज कर दूंगा, 2 महिलाएं 3 बच्चों के बराबर है, तो 8 महिला किसके बराबर होगी, 12 बच्चों के, तो 12 + 16 यानी कि 28 बच्चे आ गया। फॉर्मूला यूज करेंगे m1 d1 अपॉन w1, ठीक है ना, इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। वैल्यू रख दूंगा, m1 24 है, d1 18 है, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू m2 आप लोगों का यहाँ पे 28 है, d2 9 है, 28 गुणा 9 बटे w2, तो w2 इक्वल टू ये आएगा आप लोग 28 गुणा 9 बटे 24 गुणा 18 इक्वल टू 7/12 निकल कर आएगा। शेष कार्य 1 - 7/12 इक्वल टू 5/12 आ जाएगा। कार्य का यह भाग 10 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2, तो 12 गुणा 20/1 इक्वल टू 10 गुणा d2 अपॉन 5/12 वैल्यू रख दी, तो 10 इंटू d2 इक्वल टू 12 गुणा 20 गुणा 5/12 आ गया, है ना। अब देखिए 12 से 12 20 गुणा 500 यानी कि 10 गुणा d2 बराबर 100, तो d2 बराबर 100/10 यानी कि 10 दिन आ गया। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 10 डेज। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 28 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है। एक दिन में 30 पुरुषों के द्वारा किए गए कार्य की मात्रा और एक दिन में 18 महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के बीच का अनुपात क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। 28 आदमी 15 दिन में एक काम करते हैं। 30 आदमी के द्वारा लिया गया समय 15 गुणा 28/30 इक्वल टू 14 दिन आएगा। 15 महिलाएं 24 दिनों में काम करती है। 18 महिलाओं के द्वारा लिया गया समय 15 गुणा 24/18 यानी कि 20 दिन आएगा। आवश्यक अनुपात 1/14:1/20, तो 20:14 यानी कि 10:7 आ जाएगा। यहाँ से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 24 पुरुष एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकती है। 27 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद उनकी जगह 14 महिलाएं ले लेती हैं। 14 महिलाएं शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये आप लोगों को यहाँ पर
बताना है। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। 24 आदमी 18 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। 27 आदमी 8 दिनों में काम का कितना भाग करेंगे? तो फॉर्मूला लगेगा M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। वैल्यू रख दूंगा M1 की 24, D1 की 18, W1 काम यानी कि 1 हुआ है 1 इक्वल टू M2 की 27, D2 की 8, 27 गुणा 8 अपॉन W2। तो W2 इक्वल टू 27 गुणा 8 बटे 24 गुणा 18 यानी कि 1/2। तो शेष कार्य आएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 आएगा। काम का यह हिस्सा 14 महिलाओं को करना है। तो M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो 12 गुणा 28 अपॉन 1 इक्वल टू 14 गुणा D2 अपॉन 1/2 है ना। तो 14 गुणा D2 इक्वल टू 1/2 इंटू 12 गुणा 28। तो D2 इक्वल टू 2 से 12 6 बार जाएगा, 6 गुणा 28 बटे 14, 14 से 28 2 बार, 6 दूनी 12। तो D2 की वैल्यू यहाँ पर 12 डेज निकल कर आएगी और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 18 पुरुष एक परियोजना को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 16 महिलाएं उस परियोजना को 36 दिनों में पूरा कर सकती है। 15 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 9 दिनों के बाद उनका स्थान 18 महिलाएं ले लेती है। 18 महिलाएं से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। माना कि 15 पुरुष द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य इक्वल टू W2। फॉर्मूला यूज करेंगे M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। M1 की वैल्यू 18, D1 की वैल्यू 30 अपॉन 1 इक्वल टू M2 की वैल्यू 15, D2 की 9, 15 गुणा 9 अपॉन 1। तो 18 गुणा 30 इंटू ये W2 आएगा आप लोगों का इक्वल टू 15 गुणा 9। तो W2 इक्वल टू 15 गुणा 9 बटे 18 गुणा 30, तो 1/4। शेष कार्य 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 आएगा। पुनः 16 महिला इस परियोजना को 36 दिन में पूरा करती है। तो M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो 16 गुना 36 अपॉन 1 इक्वल टू 18 गुना D2 अपॉन 3/4। तो 18 गुना D2 इक्वल टू 3/4 गुना 16 गुना 36, 4 से 16 4 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, है ना। तो ये आप लोगों का, या 4 से एक काम कर लो, 4 से यहाँ पे हमने देखो क्या करा है सॉल्यूशन में, 4 से 36 को कट करा, 9 बार, 9 होती है 27 गुना 16 आ गया। तो D2 27 गुना 16 बटे 18, 9 होती है 27, 9 दूनी 18, 2 से 16 8 बार, तो 8 की 24 दिन आप लोगों का निकल कर आएगा। तो यहाँ से कह देंगे कि 5th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, ए अकेले कार्य करते हुए किसी काम को x दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले 6.5 दिनों तक काम किया और फिर उसकी जगह बी और सी ने ले ली, जिन्होंने एक साथ काम करते हुए से इस कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। अकेले काम करते हुए बी और सी को पूरे कार्य को करने में क्रमशः 0.5x दिन और 8 दिन लगते हैं। तो x का मान क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। बी का एक दिन का कार्य इक्वल टू 1/0.5x इक्वल टू आएगा 2/x। सी का एक दिन का कार्य है 1/8 आ जाएगा। बी प्लस सी का 3 दिन का काम है, कितना आएगा 6/x प्लस 3/8। ए का एक दिन का कार्य इक्वल टू 1/x आएगा। ए का 13/2 दिन का काम आएगा 13/2x। बचा हुआ काम आएगा 1 माइनस 13/2x इक्वल टू 2x माइनस 13/2x। 2x माइनस 13/2x इक्वल टू 6/x प्लस 3/8। 2x माइनस 13/2x माइनस 6x, 6/x इक्वल टू 3/8। तो 2x माइनस 13 माइनस 12/2x इक्वल टू 3/8। तो 2x माइनस 25 इक्वल टू 3/8 इंटू 2x, है ना। 2 से 8 4 टाइम जाएगा। तो 8x माइनस 100 इक्वल टू 3x, 8x माइनस 3x इक्वल टू 100, 5x इक्वल टू 100, यानी x इक्वल टू 100/5 इक्वल टू 20। तो यहाँ से कहेंगे कि 3rd इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को 20 पुरुष और 36 महिलाएं मिलकर 8 सही 2/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि 40 महिला एक साथ 7 दिन तक काम करे तो कार्य अधूरा रह जाएगा। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा। 28 पुरुषों का एक दिन का काम 1/15, एक आदमी का एक दिन का काम 1/28 गुणा 15, 20 पुरुषों का एक दिन का काम 20/28 गुणा 15 इक्वल टू 1/21, 20 पुरुषों का 42/5 दिन का काम 42/5 गुणा 1/21 इक्वल टू 2/5, शेष कार्य 1-2/5 इक्वल टू 3/5। अब 36 महिलाएं 3/5 भाग काम को 42/5 दिनों में करती है। M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2। वैल्यू रखेंगे M1 36 गुणा D1 42/3/5 गुणा 5 इक्वल टू M2 40 गुणा 7/W2। 5 से 5 गया, 3 से 12 बढ़ गया, 12 गुणा 42 गुणा W2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी गुणा 40 गुणा 7, 7 से 42 6 पर, यानी कि W2 आएगा आप लोगों का निकल कर 40/12 गुणा 6, यानी कि यहाँ कट कर लो या तो, है ना। तो आपका कितनी बढ़ जाएगा, 4 × 12, 4 से 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, यानी कि 5/9। शेष कार्य 1 - 5/9 इक्वल टू 4/9। तो 4/9 यानी कि ना फर्स्ट ऑप्शन, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, दैट मीन्स कि फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। 16 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 20 पुरुष उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 16 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 16 पुरुष प्लस 12 महिलाएं 8 दिनों में काम पूरा करते हैं। 20 आदमी और 16 दिनों में काम को करते हैं। 16 गुणा 8 पुरुष प्लस 12 गुणा 8 महिला इक्वल टू 20 गुणा 16 पुरुष। 16 गुणा 8 यानी कि 128 पुरुष, 12 गुणा 8 यानी कि 96 महिलाएं इक्वल टू 20 गुणा 16 यानी कि 320 पुरुष। पुरुष एक तरफ ले लूंगा, 320 में से 128 आएगा, 192 पुरुष आएगा इक्वल टू 96 महिलाएं। तो एक महिला बराबर 2 पुरुष के आ गया, तो 16 महिला बराबर 32 पुरुष। M1D1 इक्वल टू M2D2, तो 20 M1 की वैल्यू, D1 की 16, M2 की 32 और D2 की निकालनी है। तो D2 इक्वल टू 20 गुणा 16/32, 16 से 32 2 बार, 2 से 20 10 बार, यानी कि D2 की वैल्यू निकल कर आएगी 10 दिन, है ना। तो 10 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता है। 12 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ दिनों के बाद 4 महिलाएं चली गई। यदि शेष प्रोजेक्ट 18 दिनों में पूरा हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। माना 8 महिलाओं के द्वारा 18 दिनों में किया गया कार्य W2 M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2। वैल्यू रख दूंगा M1 की 16, D1 की 12, M1 की 12, D1 की 16, 12 गुणा 16, W1 1 है इक्वल टू M2 8, D2 18, 8 गुणा 18/W2 है। तो W2 आएगा आप लोगों का 8 गुणा 18/12 गुणा 16, 8 से 16 2 बार और 2 से 18 9 बार, 3 से 12 4 बार, 3 से 9 3 बार, यानी कि 3/4 आ जाएगा। शेष कार्य इक्वल टू 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4 आएगा। इस भाग का कार्य 12 महिला के द्वारा किया गया, उनके द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 4 दिन, आवश्यक समय 18 + 4 यानी कि 22 दिन आएगा, है ना। थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 15 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती है तो 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताइएगा। सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार 15 गुणा 6 पुरुष प्लस 16 गुणा 6 महिला इक्वल टू 12 गुणा 32 महिलाएं। 15 गुणा 6 90 पुरुष प्लस 16 गुणा 6 यानी कि 96 महिलाएं, 12 गुणा 32 384 महिलाएं। तो 90 देखिएगा यहाँ पे 90 क्या आ जाएगा, पुरुष आएगा। ये 90 पुरुष गलत लिखा गया, 384 में से 96 महिला आ जाएगी, यानी कि 288 महिलाएं। तो 10 पुरुष इक्वल टू 32 महिलाएं। M1D1 इक्वल टू M2D2, है ना। M1 की वैल्यू 12 है, D1 की 32 इक्वल टू M2 की 32 इंटू D2।
तो D2 निकल कर आएगा आप लोगों का 12 गुणा 32/32, यानी कि 12 दिन निकल कर यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप कह देंगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 20 पुरुषों के द्वारा किए गए कार्य और 30 महिलाओं के द्वारा समान समय में किए गए कार्य का अनुपात 8:5 है। यदि 10 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 20 पुरुष बटे 30 महिला इक्वल टू 8/5। एक महिला बराबर आ जाएगा यहाँ से 2/3, यानी कि 0 से 0 कट जाएगी। एक महिला बराबर कितना आएगा 2/3 गुणा 5/8 पुरुष। 2 से 8 4 बार, यानी कि 5/12 पुरुष आ जाएगा। तो 10 पुरुष प्लस 18 महिलाएं बराबर आएगा 10 पुरुष प्लस 18 गुणा 5/12 पुरुष इक्वल टू 10 प्लस 5/12 पुरुष 5/2 पुरुष, तो टोटल आएगा 35/2 पुरुष। 14 दिनों में काम पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या 35/2 गुणा 12/14, यानी कि 15 पुरुष। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। ए किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 2 गुना कुशल है। ए ने काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी भी उसके साथ जुड़ गया। यदि पूरा काम 15 दिनों में पूरा हो गया तो ए के काम शुरू होने के कितने दिनों के बाद बी ए के साथ जुड़ गया, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चलिए आगे देखते हैं। ए का एक दिन का कार्य इक्वल टू 1/36। बी ए से 2 गुना कुशल है। बी का एक दिन का काम 1/18। मान लीजिए कि बी एक्स दिनों के बाद ए से जुड़ता है, तो 15/36 प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन 18 इक्वल टू 1 आएगा। 36 एलसीएम लूंगा 15 प्लस 30 माइनस 2x इक्वल टू 1। 45 माइनस 2x इक्वल टू 36। 2x इक्वल टू 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। तो x बराबर 9/2 इक्वल टू 4 1/2 दिन, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 15 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। यदि शेष काम को 2 दिनों में पूरा करना है तो मौजूदा श्रमिकों की संख्या में कितने पुरुषों को जोड़ा जाना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न के अनुसार 15 गुणा 8 पुरुष इक्वल टू 18 गुणा 10 महिलाएं। तो 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं आ गए। 6 पुरुष प्लस 6 महिलाएं इक्वल टू 6 प्लस 4 पुरुष, यानी कि 10 पुरुष। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो 15 गुणा 8 इक्वल टू 10 गुणा D2। तो D2 आ जाएगा आप लोगों का 12 दिन, यानी कि अतिरिक्त पुरुष कितने हैं 0। और जब 0 है तो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 24 बच्चों के द्वारा एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में लिया गया समय 16 महिलाओं के द्वारा उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में लिए गए समय का 2 गुना है। यदि 28 महिलाएं प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा करती है तो 28 महिलाएं और 24 बच्चे मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, बताइएगा। सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार 48 बच्चे बराबर 16 महिलाएं, 3 बच्चे बराबर 1 महिलाएं। 28 महिलाएं प्लस 24 बच्चे बराबर 28 प्लस 8 महिलाएं इक्वल टू 36 महिलाएं। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। 28 गुणा 8 बराबर 36 गुणा D2। D2 बराबर 28 गुणा 8/36 इक्वल टू 56 अपॉन 9 इक्वल टू 6 सही 2/9 दिन। दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। 14 पुरुष एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिनों में कर सकती है। यदि 14 पुरुष पहले 3 दिन काम करते हैं और 10 महिलाएं उसके बाद 3 दिन काम को करती है तो उसके बाद बचा हुआ काम ज्ञात कीजिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 14 पुरुषों के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य तो 3/18 इक्वल टू 1/6। 10 महिलाओं के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य इक्वल टू W1। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। 15 M1 की वैल्यू D1 की 24। 15 गुणा 24 इक्वल टू 10 गुणा 3/W1।
ठीक है ना। तो W1 की वैल्यू यहां से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 10 गुणा 3/15 गुणा 24 यानी कि 1/12, कुल किया गया कार्य 1/6 प्लस 1/12 इक्वल टू 2 प्लस 1/12 यानी कि 1/4। शेष कार्य 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। तो आप कहेंगे यहां से कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 24 लड़कियां एक प्रोजेक्ट पर 3 दिन काम करती है और उसका 5वां हिस्सा पूरा करती है। 20 लड़के अगले 10 दिन काम करते हैं और उसका 5वां हिस्सा पूरा करते हैं। यदि काम शुरू होने के 13 दिन के बाद 24 लड़के और 20 लड़के एक साथ काम करते हैं तो उन्हें बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 24 लड़कियों के द्वारा 1/5 कार्य करने में लिया गया समय 3 दिन। 24 लड़कों के द्वारा एक काम करने में लिया गया समय 15 दिन। इसी प्रकार 20 लड़कियों के द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय इक्वल टू 10 गुणा 5/2 यानी कि 25 दिन। शेष कार्य 1 माइनस 1/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 1 माइनस 3/5 इक्वल टू 2/5। 24 लड़कियां प्लस 20 लड़कों का एक दिन का काम 1/15 प्लस 1/25 इक्वल टू 5 प्लस 3/75 इक्वल टू 8/75। आवश्यक समय 75/8 गुणा 2/5। तो 5 से 75 15 पर, 2 से 8 4 पर, 15/4 यानी कि 3 सही 3/4। 3 सही 3/4 दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 5 ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। बी जो है ना ए से 4/3 गुणा अधिक कुशल है। यदि ए किसी दिए गए कार्य का 5/8 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा यदि बी उस पर स्वतंत्र रूप से केवल 10 दिन कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। बी जो है ना ए से 4/3 गुणा अधिक कुशल है। ए 15 दिनों में 5/8वां कार्य पूरा करता है। ए के द्वारा एक कार्य करने में लिया गया समय 15 गुणा 8/5 यानी कि 24 दिन है। बी के द्वारा पूरा करने में लिया गया समय 24 गुणा 3/4 इक्वल टू 18 दिन है। बी का एक दिन का काम 1/18 है। बी का 10 दिन का काम 10/18 यानी कि 5/9 है। शेष कार्य 1 माइनस 5/9 इक्वल टू 4/9 यानी कि 4/9 आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में। और यहाँ से आप लोग कह दोगे फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। ए और बी दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने दिए गए कार्य का शेष 1/3 पूरा किया। कितने दिनों तक ए और बी ने एक साथ काम को किया, बताइएगा। सॉल्यूशन देखिएगा। ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। बी ए से 50% अधिक कुशल है, दे रखा है तो क्वेश्चन में। तो बी के द्वारा लिया गया समय 100/150 गुणा 15 बराबर 10 दिन। ए और बी ने मिलकर 2/3 कार्य पूरा किया। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/15 प्लस 1/10 यानी कि एलसीएम 15 10 का 30 लूंगा। 15 से 30 2 बार 2, 10 से 30 3 बार 3, 2 प्लस 3/30 यानी कि 5/30 इक्वल टू 1/6। 2/3 कार्य करने में ए और बी के द्वारा लिया गया समय 2/3 गुणा 6। तो 3 से 6 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दिन। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया है ना। तो यानी आप कहोगे यहाँ पे 4 दिनों तक किया, तो दैट मीन्स कि तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए और बी के द्वारा किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 5:4 है। बी और सी के द्वारा उसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 4:3 है। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 11 से 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बताओ। देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ए बी तथा सी में से प्रत्येक के द्वारा एक कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात 5:4:3। ए के द्वारा लिया गया समय 5x दिन, सी के द्वारा लिया गया समय 3x दिन।
क्वेश्चन के अनुसार 1/5x प्लस 1/3x इक्वल टू 4/45। 5x 3x का एलसीएम 15x, 5x से 15x 3 टाइम जाएगा 3 प्लस 3x से 15x 5 टाइम जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 4/45। 8/15 से 45 3 टाइम जाएगा 8/x इक्वल टू 4/3। 4 से 8 2 टाइम जाएगा यानी कि x इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका। b के द्वारा लिया गया समय 6 इंटू 4 यानी कि 24 डेज, और जी 24 डेज आ रहा है ऑप्शन नंबर 5 में। तो आप यहां से कह दोगे कि 5th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। ए और बी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 4:5 है। बी और सी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसी कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 3:4 है। यदि ए और सी मिलकर उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बताओ। देखते हैं। ए अनुपात बी इक्वल टू 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। तो हमने क्या करा, इस ऊपर वाले में भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे वाले में 5 की मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा 12:15, और बी और सी का आ जाएगा 15:20। देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी, और बी कितना आ गया 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा 12:15:20। ए और सी के द्वारा कार्य करने में लिया गया समय 15 दिन है। 1/12x प्लस 1/20x इक्वल टू 1/15। 12x और 20x की एलसीएम 60x। 12x से 60x 5 टाइम जाएगा 5 प्लस 20x से 60x 3 टाइम जाएगा 3 इक्वल टू 1/15। 8/15 से 60 4 बार, 8/4x इक्वल टू 1। 4 से 8 2 टाइम्स, तो x बराबर 2 आ गया। तो b के द्वारा लिया गया समय 15x है, x की वैल्यू 2 है, तो 15 गुणा 2 इक्वल टू 30 डेज। तो यहाँ से आप कहेंगे कि 5th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।